बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी हमलावर है। अब तो बीजेपी नेता यह भी कहने लगे हैं कि 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हटाकर खुद सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। अगर राजद की जीत हुई तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं इन चर्चाओं ने कहीं ना कहीं जदयू की टेंशन भी बढ़ा दी है। ये तो हुई बयानबाजी की बात, लेकिन क्या सियासी गणित के हिसाब से ऐसा संभव है? आने वाले दिनों में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समझिए कि बीजेपी नेताओं के बयानों का पूरा सियासी गणित क्या कहता है। दरअसल बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। इनमें से एक विधायक का निधन हो चुका है, जबकि दूसरे अनंत सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। वर्तमान में विधायकों की कुल संख्या 241 है। आने वाले दिनों में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब गणित को समझिए। वर्तमान में महागठबंधन सरकार को 165 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास महज 76 विधायक है। 2 सीट खाली है। मोकामा से राजद विधायक रहे अनंत सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है, जबकि गोपालगंज के बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का निधन हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महागठबंधन में खाली दोनों सीटें राजद कोटे की है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में राजद अपना उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल इन दोनों सीटों पर हमेशा से राजद का ही उम्मीदवार रहा है। इस बार राजद के साथ जदयू, वामपंथी दल और कांग्रेस साथ है। मोकामा सीट पर आरजेडी की जीत लगभग तय है। वहीं भाजपा के लिए अपनी सिटिंग सीट गोपालगंज बचाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहां उन्हें अब जदयू का वोट भी मिलेगा। ऐसे में अगर आरजेडी के दोनों कैंडिडेट जीत जाते हैं तो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इन्हीं 2 सीटों पर टिकी हुई है। 2 सीट जीतने के बाद आरजेडी और मजबूत हो जाएगी। बता दें कि उपचुनाव में राजद अगर मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर चुनाव जीतती है तो विधायकों की कुल संख्या 81 हो जाएगी। वहीं आरजेडी के साथ कांग्रेस के 19, माले के 12, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं। इस तरह से यह संख्या 117 पर पहुंच रही है। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 122 विधायकों का समर्थन रहना जरूरी है। यानी तेजस्वी यादव बहुमत से सिर्फ 5 विधायक कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और निर्दलीय 1 विधायक मिल जाते हैं तो सरकार बनाने के लिए जदयू के 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। यानी कि तब तेजस्वी यादव बिहार में बिना जदयू और भाजपा के सहयोग के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के दावों में दम नजर आ रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि तेजस्वी यादव ऐसा कुछ करेंगे। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।